एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री और ये पहला पार्ट है 1905 से लेके 1930 के बीच का। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट दैट अरोज इन रेस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे सारे आंसर और फोटो लगी हुई है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास, देख सकते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे, है ना, और इन्होंने क्रूशियल रोल निभाया है स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या है, 1905 है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपको। ओके, बस यहीं पे आपको याद रखना है, ये इनकी कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप ये याद रख सकते हैं कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 में। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा हुई थी, शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत कब हुई थी आपकी, बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। पूरे दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इस टाइप के कुछ नारे यहाँ पे लगाए गए थे। आपको ये फैक्ट और भी याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्र था जिसका नाम था संजीवनी। ठीक है, जो 1905 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें इसके बारे में सबसे पहले मेंशन था। किसके बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ये था आपका 1905। 1905 में आप याद रख सकते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी 1905 में। ठीक है, किसने करी थी, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, विच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपको दिख ही गया है, ये जो हुआ था शुरुआत, दांडी मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका टाइम पीरियड है 1930 और ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। गांधी जी ने इसमें रूल किया था, सॉल्ट के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा भी याद रखोगे तो 12 मार्च को शुरुआत की थी गांधी जी ने, और उनके साथ जो समर्थक गए थे उनके वो थे 79। 322 किलोमीटर की यात्रा करी थी, 24 दिनों में पहुंचे थे। इसके अलावा हाँ, 6 अप्रैल को वो पहुंच गए थे। ठीक है, और गांधी जी ने नमक तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें आप एक एक फैक्ट है, याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नमक यात्रा जो थी इसकी तुलना करी थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से। ठीक है, तो ये फैक्ट है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी फॉर हिज एफर्ट्स इन खिलाफत मूवमेंट। करेक्ट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी यानी कि मार्जिनल गांधी भी बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने जो शुरुआत की थी वो था खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन, इसको कह सकते हो आप लोग। ठीक है, हाँ, और कब करा था इन्होंने ये, अप्रैल 1930 में, तो उन्होंने लॉन्च किया था पेशावर सत्याग्रह भी। ओके, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट विच ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू द इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल वाज पास्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इज 1919। हम जानते हैं रॉलेट एक्ट शुरुआत हुआ था, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1919 में हुई थी, है ना। ये एक ऑफिशियल एक्ट था जिसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, ये इसका पूरा नाम था। और किसी भी व्यक्ति को ये बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने की परमिशन देता था उस समय के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको। ठीक है, 1919 में ये हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी आपका, खिलाफत दिवस भी मनाया गया था कब, 1919 में, 17 अक्टूबर 1919 है, ये याद रखना। ओके, और 1919 में एक मीटिंग हुई थी जो गांधी जी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी, इसको याद रखना, हिंदू मुस्लिम एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस थी। उसी में जो गांधी जी थे उन्होंने पहली बार लीड किया था, और गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जिनको 1919 में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को, ठीक है, आंखों पे बिना पट्टी बांधे एक तरह से कन्वे करने का परमिशन दी गई थी। ओके, तो इसको याद रखना, 1919 की ये कहानी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द ब्रिटिश जनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेक्री। करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल ओ डायर। यहाँ पे इसका जनरल ओ डायर पूरा सही नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ब्रिटिश जनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेक्री वाज जनरल रेजिनल्ड डायर। ओके, इसके अलावा ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर जलियांवाला बाग यहीं पे था पंजाब के अंदर। और जनरल डायर ने क्या करा था, ब्लॉक कर दिया था पूरे एरिया को, और वहाँ पे ट्रूप भेज दिए थे अपने, और
अनाम जो पीपल थे उन पे गोले चलाने के आदेश दे दिए गए। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, पंजाब में जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने ये परमिशन दी थी, तो उस समय भारत के ही एक व्यक्ति ने इनकी हेल्प करी थी जिसका नाम था हंसराज। ठीक है, इसको याद रखना। और ये लोग जो थे, ये लोग अपना बैसाखी का त्यौहार तो मना ही रहे थे, साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन लोगों के नाम थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के खिलाफ, मतलब इन्हीं के लिए क्या किया था, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग बाग कि इनको गिरफ्तार किया गया है, रीज़न क्या है। टोटल मिलाकर के एक मीटिंग थी लोगों की, सब लोग त्यौहार भी मना रहे थे और बात भी चल रही थी, और जनरल डायर को लगा कि मेरा ऑर्डर है उसका उल्लंघन हो गया, तो ऑर्डर दे दिया था उसने मारने का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1922 ड्यू टू, इसको आप अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था क्योंकि चौरा चौरी में एक जगह थी, गोरखपुर के अंदर ही जगह थी चौरा चौरी, वहाँ पे एक जो पुलिस थाना था वहाँ पे लोगों ने आग लगा दी थी और कई लोगों को मार दिया था। 21 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, जिंदा जला दिया था लोगों को। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1922 ड्यू टू द वायलेंट इंसिडेंट नोन एज चौरी चौरा एक्सीडेंट। और ये हुआ कहाँ था, गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जगह है। तो भीड़ ने क्या किया था, फायर कर दिया था और 22 लोग यहाँ पे मर गए थे। मैंने 21 बोला था, 21 वो थे और एक मेन ऑफिसर था पुलिस वाला, तो वो मिलाकर के 22 लोग थे। ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। और मतलब जैसे ही इसको वापस लिया तो गांधी जी को 2 साल की जेल हो गई थी, 6 साल की जेल हुई थी, 2 साल बाद वो तुरंत वापस आ गए थे। ओके, वापस आते ही 1924 के टाइम में जब वो वापस आए, तो ये एक ऐसा ईयर था जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी बेलगांव अधिवेशन के अंदर। ओके, एकमात्र सेशन था जब गांधी जी ने लीड किया था कांग्रेस हेड के तौर पे। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह वाज लेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको आपको याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था। ठीक है, सरदार पटेल जी इसमें लीड कर रहे थे। पहले सरदार जी वहाँ पे नहीं थे, सरदार जी इस एरिया के पास में थे, तो गांधी जी ने सरदार जी को भेजा था कि आप जाकर के देखिए बात क्या है। तब वहाँ पे जाकर के जो बारदोली तालुका है गुजरात का, वहाँ पे इस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया और इनकी विजय हुई। ठीक है, ये जीत गए। वहाँ की महिलाओं ने उपाधि सौंपी थी गांधी जी को कि आप ये उनको दे देना। तो अगर ऑप्शन में गांधी जी आए तब भी आंसर ठीक होगा कि हाँ गांधी जी ने उनको हैंड ओवर किया था, पर इनको सरदार की उपाधि दी किसने थी, बारदोली की महिलाओं ने। तो कई बार एसएससी ना क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी कर देती है कि गांधी ने दिया था या फिर बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने इनको सौंपी थी, ये लाइन एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको आप याद कर सकते हैं और मुझ पर रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन इन, तो पूर्ण स्वराज 1929 की ये बात है। ठीक है, इसने ईयर नहीं पूछा, मैं आपको ईयर बता रहा हूँ। पूर्ण स्वराज 1929 में हिंदुस्तान ने अडॉप्ट कर लिया था। उस सेशन को लीड कर रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वो सेशन कहाँ था, लाहौर के अंदर। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन इन लाहौर। The resolution declared Congress's demand for complete independence स्वराज for British rule in India। ओके, और ये वही एक टाइम पीरियड भी है जब अंग्रेजों को बोला गया था भारतीयों द्वारा कि आप लोगों के पास 1 साल का टाइम है, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता देंगे। पहले हमने कैसी मांग करी थी, हमें स्वराज चाहिए था, पर 1929 में जब हमने देखा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, साइमन कमीशन से हम लोग वैसे ही परेशान थे, तब जाकर के हमने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया आज़ादी का, और नेहरू जी ने यहाँ पे क्या डिमांड रखी कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। और इसी टाइम पे रावी नदी के किनारे आधी रात को तिरंगा झंडा जो था वो फहराया गया। ठीक है, और प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी हमारा कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। और यही कहानी है जिसकी वजह से हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 1929 का ईयर एक चीज़ के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, वो है पब्लिक सेफ्टी बिल इस ईयर में पास हो गया था। ठीक है, और इसी के विरोध में आपके जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो हैं, इन्होंने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ पे खाली बेंचों पे बम फेंका था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर है 1906। ठीक है, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन है 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। इसको मुस्लिम लीग हम लोग बोलते ही हैं। और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, ब्रिटिश इंडिया। और आज की जो स्थापना, जो आज की वो जगह है, वो क्या है आपकी, बांग्लादेश। दो लोगों के नाम इसमें आपको लोगों को याद रखने हैं, वो हैं नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और इन्हीं मतलब इन्होंने निमंत्रण दिया था कि सम्मेलन बुलाओ भाई। ठीक है, तो बुलाया किसने था, नवाब सलीमुल्लाह खान ने बुलाया था। जिसको लीड किसने किया था, वक़ारुल मुल्क ने किया था। ठीक है, बुलाया किसने था, नवाब सलीमुल्लाह खान ने बुलाया था। और जो इसके अध्यक्ष थे इस सेशन के, वो थे वक़ारुल मुल्क। तो इन दोनों लोगों की वजह से ही आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग का संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो 1907 में कराची में बनाया गया था। इस चीज़ को याद रखना। प्रथम जो इनका अधिवेशन हुआ था वो 1908 में हुआ था, अमृतसर के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास हु लेड दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह इन 1930। तो ये गांधी जी ने किया था। इसको हमने पीछे देख लिया है। एग्जैक्टली सारी चीज़ें मैंने आपको हमें बता दी हैं, आप लोग पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। 1930 में 240 माइल्स लिखा हुआ है, मैंने आपको किलोमीटर में बताया था। किलोमीटर में बैठ जाता है ये आपका 322 किलोमीटर्स। ठीक है, 24 दिन लगे थे, 6 तारीख को पहुंच गए थे, 12 तारीख को शुरुआत की थी, वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। साबरमती से इसकी शुरुआत की गई थी। साबरमती कहाँ है आपका, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और कोस्टल विलेज था दांडी, वहाँ पे जाकर के अरेबियन सी के पास गांधी जी ने क्या किया था, नमक बनाया था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज कॉइंड बाय। करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फेमस स्लोगन इनका यही है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये एक बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। ये भी एक प्रोमिनेंट फाइटर हैं हमारे, हम सब लोग इनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मैसेक्रे इन अमृतसर नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेक्रे occurred in which year। करेक्ट आंसर है 1919। इसको हमने देख लिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ हमारा, 1919, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट द साइमन कमीशन एम्ड एट रिव्यूइंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर है 1927 में साइमन कमीशन भारत के लिए रवाना हुआ था। यहाँ पे इन्होंने बोला है साइमन कमीशन एम्ड एट रिव्यू। ठीक है, तो ये अपॉइंट हुआ था, अपॉइंट वर्ड को मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। अपॉइंट हुआ था 1927 में, भारत पहुंचा था 1928। ठीक है, 1928 में पहुंचा था। 7 लोगों की टीम थी। सातों के सातों क्या थे, इसमें सारे के सारे गोरे लोग थे, और इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा था। ये एक फैक्टर है। साथ में इसमें जो डिमांड थी कि ये 2 साल पहले भी आ गया था, तो कुल मिलाकर के आज़ादी ना देने का इसके अंदर एक और रीज़न था अंग्रेज़ों का। तो इसको याद रखना है। साइमन कमीशन, ऑफिशियली नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, वॉज अपॉइंटेड इन 1927। ठीक है, पहुंचा कब था, 1928 में पहुंचा था। एग्जाम के अंदर अब ऐसी चीज़ें पूछी जाने लगी हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कमीशन हुआ था या फिर अपॉइंट हुआ था 1927 में, पहुंचा था 1928 में। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स। इसका ऑब्जेक्टिव अंग्रेजों ने बताया यही था कि हम देखना चाहते हैं क्या भारत आज़ादी के लिए वाकई में तैयार है। अगर हम उसको आज़ाद करते हैं तो क्या वो संभाल पाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर जॉन साइमन वो इसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज। क्यों, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। जैसे कि मैंने बताया, इट वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस because all the members were Englishmen. The commission had no Indian member. This was the seen as a deliberate insult to the self-respect to the Indians। क्योंकि हमारे इस समय तक बहुत ही बड़े बड़े ICS ऑफिसर्स मौजूद थे, उसके बाद भी उन्होंने किसी इंडियन को इसमें शामिल नहीं किया। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थी आपकी एनी बेसेंट। इन्होंने लीड कब किया था, 1917 को। ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। शी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। शी वाज पॉपुलरली नोन एज एनी वुड। इतना काफ़ी नहीं है, मैं आपको कुछ और बताता हूँ इनके बारे में। यहाँ आपको याद ये रखना है कि एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी थी, और जॉर्ज अरुंडेल
इनकी लीग के पहले सचिव थे। ठीक है, इनसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसको याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली जो आपकी सीएम बनी थी फीमेल, वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी। और सरोजनी नायडू जी के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि वो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओके, नेक्स्ट है चौरी चौरा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब उनको जिंदा जला दिया गया था। वही सारी कहानी है जो मैंने बता दिया आपको और पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है Which revolutionary leader was involved in Kakori conspiracy of 2025? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में देखिए, ये हुई कब थी? तो यहाँ पे डेट मैंने मेंशन कर दी है, 9 अगस्त 1925 को ये हुई थी। जो इसको हेड कर रहे थे वो कौन थे? आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, 1925 में हुई थी। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। वैसे ये फोटो मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की लग नहीं रही है। ठीक है, ये शायद किसी और की फ़ोटो है। ये गलत हो तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, गलती मेरी है यहाँ पर। इसको मैं देखता हूँ। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? 1925 की कहानी में 10 लोग थे। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ ये रेलगाड़ी जा रही थी। 8 डब्बे थे इसमें। कुछ भी पूछ सकता है एसएससी आपसे इसमें। ठीक है, काकोरी जगह पर इसको लूटा गया था और इसे ही आपको काकोरी कांड, जिसका नाम अभी काकोरी एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का आइडिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये कुछ इसमें प्रोमिनेंट मेंबर थे जो उसको लीड कर रहे थे। दिसंबर 1927 में इन लोगों को सबको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और सचिंद्र सान्याल भी इसके अंदर थे जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ओके, और इसमें एक व्यक्ति और था, मनमथ नाथ उनका नाम था। वो 14 साल के थे तो उनको ना कैद हुई थी, बाद में वो छूट गए थे। पर मनमथ नाथ याद रखना, सबसे छोटी उम्र के वो थे इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय, करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने ही इसकी स्थापना करी थी होम रूल लीग की। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल हुए थे। तो ईयर याद रखना है आपको। इसमें ईयर क्या है? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने मिल करके इसमें की थी। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कहाँ से की थी? पूना से की थी, है ना, पूना से की थी। इसमें लिखा हुआ नहीं है। आपको इसमें याद रखना है कि एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग की स्थापना की गई थी ना, ये मद्रास में की गई थी। मैंने इसमें बताया आपको 1916 में हुई थी, सितंबर 1916 में हुई थी। जॉर्ज अरुंडेल इसके पहले सचिव थे। ठीक है, 200 ब्रांचेस खोली गई थी पूरे भारत में। वहीं बात करोगे आप तिलक की, तो उनकी ब्रांचेस बहुत कम थी। पूना में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो ये दोनों से 2 फैक्ट है इसमें, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीजेंट्स इन गुजरात अगेंस्ट, ये किस लिए किया गया था? ये था आपका हाई लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस, तो बढ़ा दिया गया था और वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर आकर के लीड किया था, तो वो जीत गए थे। और बारदोली की महिलाओं ने ही गांधी जी के हाथों वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है आपके पास, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ, करेक्ट आंसर है डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी कि जो आपकी स्टेट्स हैं उसमें द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? किसके द्वारा की गई थी? 1919 के आपके जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें। यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक सी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में इसमें जो पावर थी उनको बांट दिया गया था सब्जेक्ट्स को, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो रिजर्व थे वो सारे अंग्रेजों के पास थे, जो ट्रांसफर्ड थे वो भारतीयों को दिए गए थे, जो कि मतलब छोटे मोटे काम होते थे ना, स्वास्थ्य वगैरह देखना है, एजुकेशन वगैरह देखना है। जबकि टैक्स हो गया और व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ें कौन संभालते थे? अंग्रेज संभालते थे। नेक्स्ट है आपके पास, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी रिगार्डिंग, तो ये किस लिए हुआ था आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे शुरुआत की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की दलितों के लिए। ठीक है, अनटचेबल्स उस समय उस सोसाइटी में जो हमारे पास ये व्यवस्था
व्यवस्था नहीं कहेंगे, व्यवस्था सब ठीक नहीं है। उस समय की जो स्थिति थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है, दलितों के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी ने अनशन किया था, खाली पेट भूख के बैठ गए थे। फिर वहाँ पे आपके बी आर अम्बेडकर जी को जाना पड़ा, वहाँ पे जा कर के ही दोनों के बीच में क्या हुआ, ये पूरी सेटिंग हुई, मीटिंग बैठी और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है बात करते हैं, और पूना पैक्ट हो गया। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ोगे तो मेरी बात याद रहेगी पेपर में। नेक्स्ट है, हु कॉइंड द टर्म स्वराज सेल्फ रूल टू डिस्क्राइब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ओके, और सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभालते हुए, यानी कि उसको लीड करते हुए, सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। कलकत्ता में सेशन हो रहा था, यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। और स्वराज क्या था यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हमारे को हमारा राज चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर जेपी सैंडर्स वॉज असैसिनेटेड बाय राजगुरु एंड भगत सिंह। तो क्वेश्चन में ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि जो सैंडर्स की हत्या है वो राजगुरु और भगत सिंह ने करी थी। ठीक है, कब की थी? करेक्ट आंसर है 1928 में इसकी जो मतलब मृत्यु हो गई थी, इन लोगों ने इसको मार दिया था। ठीक है, जेपी सैंडर्स वॉज असैसिनेट बाय, कुल मिला के 1928 में मारा था। ओके, ये एक पुलिस ऑफिसर था और इन्वेस्टिगेट कर रहा था लाला लाजपत राय की डेथ के बारे में, पर इसने कुछ किया नहीं होगा, तभी ख़त्म हो गया। ओके, तो इसको याद रखना। करेक्ट आंसर इसमें यही है। 1928 की बात करेंगे तो ये साल एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट था, वो था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना करी थी भगत सिंह ने 1928 में। वहीं एक और की संस्था थी आपकी, जो कि इसी की आपकी प्रायर इंस्टीट्यूशन था, वो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो था आपका HRA, ये था HSRA, एस मतलब सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, इसकी शुरुआत भगत सिंह ने करी थी और 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना करी थी सचिंद्र सान्याल ने। ओके, 28 की ये बात है और HRA बना था 24 में। नेक्स्ट है, खिलाफत मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय हुम। करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इनके द्वारा ही इसको शुरुआत किया गया था खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि टर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, यहाँ के जो मुस्लिम थे उनको प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑटोमन कैलिफेट वॉज सपोर्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स, तो वही कुछ रीजंस थे, है ना। टर्की की कहानी थी, वो याद नहीं रखनी है। 1917 में या फिर 19 में, 19 में, ठीक है, 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन इंडिया। करेक्ट आंसर है 1919। ये क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1919 से 1924 तक ही चला था, पर जा करके 1924 तक तो बहुत बात की बात हो गई, 1922 में जा करके ही खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने एडवांस जो फैसिलिटी थी उसको अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इस पॉइंट से संबंधित नहीं है। कुल मिलाकर के जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसमें मुस्लिमों ने भी साथ दिया था भारत का, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, जो मैंने बताया वो याद रखना है। खिलाफत मूवमेंट एम टू डिफेंड द कैलिफेट ऑफ द, कहाँ का कैलिफेट था वो? ऑटोमन सुल्तान था वो। ठीक है, टर्की के अंदर ऑटोमन साम्राज्य था, तो उसी का सुल्तान था, उस पद को समाप्त कर दिया था अमेरिका ने, तो उसी के खिलाफ ये चीज़ें की जा रही थी भारत के अंदर, एक तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने बोल दिया आपको। The movement was launched in the early 1920s in India and was a significant pan-Islamic movement led by Indian Muslims। वही चीज़ें हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, कोई भी इंसिडेंट और उसका ऑब्जेक्टिव वो मैंने आपको रिसाइट कर दिया है, पढ़ दिया है, वो आपको पता है। लाइन टू लाइन पढ़ करके भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें लिखी हुई हैं उसे आप पढ़ लेंगे अपने एंड से, जल्दी पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, मेरी बात तब याद आ जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ सर ने बताया था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी एनकरेज्ड इंडियंस टू बॉयकॉट। किसके लिए किया था? ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज को त्याग दो, ऐसा गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट है आपके पास, हुज डेथ coincided with the launch of the non cooperation movement in 1920। तो जैसे ही हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत हुआ था तो वहाँ पे डेथ हो गई थी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, तो उसको याद रखना। यहाँ पे काफ़ी बड़ा झटका लग गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे और
देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The launch of non-cooperation movement in 1920 coincided with the death of Bal Gangadhar Tilak. His death deeply impacted the Indian nationalist movement, and it was during this time that Mahatma Gandhi initiated the non-cooperation movement as means non-violent resistance against British colonial rule. ओके, बेसिक सी चीज़ें हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तिलक जी ने 2 उत्सवों की शुरुआत की थी, वो कौन-कौन से थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तिलक जी ने 1893 में गणपति की शुरुआत की थी, गणपति उत्सव जो हम मनाते हैं, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक जी को ही भारतीय असंतोष का जनक भी कहा है, ठीक है? और इसके अलावा याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी, ठीक है? पहले नेता थे जिन्होंने कई बार जेल की यात्रा की थी, उसके बाद तो बहुत सारे गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट मार्च वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो ये किस लिए था? द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो क्योंकि जो नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें होती थी, नमक जैसी चीज़ें, उस पर भी अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से दांडी मार्च को गांधी जी ने एक सामाजिक मुद्दे के तौर पे उठाया, जिसकी वजह से क्या हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ पाएँ। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दांडी यात्रा में क्या-क्या हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है, पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड द दांडी मार्च स्टार्टेड? तो कहाँ हुआ था ये? साबरमती आश्रम से हुआ था, 1930 की कहानी है, 24 दिन लगे थे, 12 तारीख को गए थे, 6 तारीख को पहुँच गए थे, 1930 की ही कहानी है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और इससे पहले का ईयर कौन सा था हमारे पास, साल कौन सा था? वो था 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज को एक मेन लक्ष्य के तौर पे कांग्रेस ने अपने लिए एक्सेप्ट किया था, या और देश के लिए एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है, स्वराज एज ए नेशनल डिमांड फॉर वाज फर्स्ट मेड बाय, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने इनकी शुरुआत की थी कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमारा खुद का राज्य, ठीक है? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। इससे पहले क्वेश्चन आया था आपका पूर्ण स्वराज्य, वो क्या था आपका? 1929 में इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेटअप बाय। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने करी थी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लीग है ये सेटअप की गई थी आपकी 1942 में। इट वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्ड हुई थी कब? साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी, ठीक है? इसका एम क्या था? गेनिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है, गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन विच ईयर? करेक्ट आंसर है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है? और क्या था? इंडिपेंडेंस प्राप्त करना। इसमें आप देख सकते हैं, लाला हरदयाल अलॉन्ग विद अदर इंडियन इमिग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग गदर पार्टी। ओके, कब? 1930, आपको याद रखना है, 1913। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसकी स्थापना करी थी 1905 में, ठीक है? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया था, ठीक है? तो ये भी आपको, किसने किया था? वारेंद्र कुमार घोष ने किया था 1905 में, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन इज, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1917 में, ठीक है? यहाँ पे 17 ईयर लिखा हुआ है। फाउंडेड बाय एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स, उनके साथ कुछ अदर वुमेन्स भी थी, ठीक है? और उन्होंने शुरुआत किसकी करी थी? वुमेन इंडियन एसोसिएशन की। ये फोरम था डिस्कस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय होम वाज जनरल डायर शॉट डेड? तो उधम सिंह ने इनको वहीं पे जाकर के मार दिया था, कहाँ पे? लंदन में, उधम सिंह के द्वारा। इसमें मूवी भी है विकी कौशल की, वो आप देख सकते हैं। लंदन में जाकर के उधम सिंह ने ही इनको मारा था। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, 13 मार्च को मारा था, 13 मार्च। नेक्स्ट है, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन, ये हुआ था आपका जो मुस्लिम लीग भी इसमें आकर के शामिल हो गई थी। 1907 में क्या था ना, कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, तो वो दोनों धड़ जो थे इसमें आकर के मिल गए। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के बीच में ही साइन हो गया था, ये दोनों लोग आकर के इसमें मिल गए थे। वेल, इसमें 2 पॉइंट हैं, मेंशन नहीं है, याद रखना। मोहम्मद अली यानी कि मुस्लिम लीग भी आकर के कांग्रेस में शामिल हो गई थी, जो कि अलग हुई थी आपकी 1911 में,
ठीक है। और जो कांग्रेस थी 1907 में, इसमें सूरत में विभाजन हो गया था, तो उनका यहाँ पे दोबारा से मिलन हो गया था। कांग्रेस दोबारा से एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे तैयार हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जॉइंट सेशन था, लखनऊ के अंदर हुआ था 1916 में। लखनऊ पैक्ट साइंड इन 1916। तो किस किस के बीच में हुआ था, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं इनके नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। करेक्ट आंसर है 1917, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया and it was considered a historical important revolt in the Indian independence movement। किस लिए था ये, क्योंकि यहाँ पे नीली खेती करवाई जा रही थी, उसी को जाकर के समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल इनसे मिलने के लिए आए थे। और यहीं पर गांधी जी का भारत में किया गया पहली बार क्या था, पहला सत्याग्रह गांधी जी का था ये। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, हु अड्रेस्ड whom as spiritual father of Indian nationalism। इनको कौन नहीं जानता है, ये हैं सुभाष चंद्र, स्वामी बोस, विवेकानंद, ठीक है। तो उसमें आपको याद क्या रखना है, आंसर तो हमारे पास यही है कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जो भारत के कौन से स्पिरिचुअल गुरु थे। और इनको ये कहा किसने था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि जो विवेकानंद जी हैं ये भारत के कौन हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में ही किसान सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक से लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो पहला यहाँ पे ये आंदोलन था, मूवमेंट था, बिहार में चलाया गया था, जिसको लीड कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके नाम से, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसको लीड कर रहे थे। बना कब था ये, 1929 में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर। तो ये बोला था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के टाइम पर, जिसकी शुरुआत कब हुई है, 1920 में। उन्होंने बोला था कि एक साल जैसे जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा वैसा आप लोग करते जाओ और जल्दी ही हमारे को क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान्स रेड शर्ट मूवमेंट, यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन मूवमेंट वर नोन एज, इसको क्या बोलते थे, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड इसका निक नेम था, यानी कि इसका शॉर्ट नेम था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट ये चालू किया था, और खुदाई खिदमतगार को बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्जिनल गांधी भी इनको बोला जाता है। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन इंडिया, कहाँ पे, चंपारण में। इसको क्वेश्चन हमने अभी पीछे देखा है, पहला सत्याग्रह था। इसके साथ ही आपको याद रखना है, तो आप याद ये रखेंगे कि कर नहीं आंदोलन चलाया था गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, और अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी गांधी जी ने करी थी 1918 में। ट्रेड यूनियन, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी ये उस समय की, जिसकी स्थापना किसने करी थी, गांधी जी ने करी थी। ऐसा कुछ याद आया साल के हिसाब से तो बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन, तो ये कब हुआ था, साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने किया था, है ना। वहाँ पे तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, सबको संभाला था गांधी जी ने, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। The first great experiment of Mahatma Gandhi in Satyagrah took place in South Africa. He initiated first Satyagrah campaign in 1906. कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर ही किया था, और डिस्क्रिमिनेटरी लॉस के खिलाफ किया था, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में हालत कितनी ख़राब हो गई थी। सब लोगों को बोला गया था कि मतलब वहाँ पे ना एक तरह से आईडी दी गई थी। वहाँ पे जो वहाँ के गवर्नर वगैरह होते थे उनके साइन किए पेपर होते थे, शाम को 7 बजे के बाद ये लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। और जो मतलब कि हमारे स्किन वाले जो ब्लैक लोग थे उनके लिए रोड पे एक अलग एक पट्टी बनाई हुई थी कि आप लोग उसी पे चलेंगे, इस पर नहीं आएंगे। तो वहीं पे गांधी जी ने जाकर के टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी करी थी 1910 में, ठीक है। बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करी थी 1910 में, वहीं पे यात्रा करके ही वो लोग पहुँचे थे। मेरे को वर्ड क्लिक नहीं कर रहा है अभी, कहाँ पहुँचे थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे करी, ये लोग आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में देखते हैं, वीडियो के एंड तक मुझे आ जाएगा या तो मैं बताता हूँ, वैसे आप लोग कमेंट में बताइए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे करी थी। साउथ अफ्रीका में ही करी थी, ये तो कन्फर्म है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर, तो 1911 में घोषणा हुई थी, ठीक है। और कब शिफ्ट हुई थे, 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया।
नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द ओरिजिन ऑफ पूना पैक्ट। तो ये क्या था, 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। एसएससी और यूपी पैट में वाला क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2021 या 22 वाले पैट में पूछा था, और यूपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है। और कम्युनल अवार्ड इसको बोला गया था, सांप्रदायिक पंचाट। ओके, इसको याद रखना। रैमजे मैकडोनल्ड जो थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 1932 में बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी से समझौता किया था, पूना पैक्ट, और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था आपके दलित वर्ग को। ओके, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फाउंडेड बाय होम। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही करी थी। कब करी थी, 1939 में की थी। क्यों की थी, अभी बताता हूँ। 1938 और 1939 में दोनों बार लीड करने का मौका कांग्रेस के सेशन को सुभाष चंद्र बोस जी को मिला। ठीक है, सबसे पहले 1938 में हरिपुरा में इन्होंने लीड किया, और त्रिपुरा में 1939 में, दोनों जगह पर। लेकिन 1939 में कहानी क्या थी कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया लीड करें, तो और सुभाष चंद्र बोस जी का ना उस समय बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया था, तो दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और पट्टाभी सीतारमैया जी हार गए थे। फिर भी गांधी जी ने इसको अपने ऊपर ले लिया कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी को जीत मिल गई है, तो इसको मैं अपनी हार मानता हूँ। इसी बीच में सुभाष चंद्र बोस जी ने भी क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना था आपका यूपी पैट में, और एसएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जब दोनों ही नहीं बने थे तो कांग्रेस को हेड किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसी बीच में 1940 तक आते आते, 1939 के एंड तक आते आते ना, सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। गांधी जी आज़ाद उनसे गुस्सा हो गए थे। कुछ पार्टी के मेंबर उनके पास से हट करके गांधी जी के पार्ट में चले गए थे। ठीक है, उसी से हट करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी तो उसमें लीड कर ही रहे थे, और तब जाकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, और फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना भी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की। तो मतलब 1939 में ही बनाई थी, तो उसको याद रखना। ओके, ये पूरी कहानी है सुभाष चंद्र बोस जी की 1938 और 1939 की। हरिपुरा अधिवेशन 1939। दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी ये गलती हुई है मुझसे। 1939 में हरिपुरा नहीं था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन था। ठीक है, त्रिपुरी। 1938 में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन को लीड किया था इन्होंने। टाइपिंग करते हुए कई बार गलती हो जाती है, तो उस लोगों को, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। यहाँ पे 1939 में मेंशन है हरिपुरा, जबकि यहाँ पे था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा को लीड किया था 1938 में, 2 बार मैंने मेंशन कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर विच ईयर द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है दोबारा से, इसका आंसर है 1919। ये ऑप्शन में गलती हुई है, जबकि डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे इसमें ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, 1919 के बाद में क्या हुआ था, मास मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एनुअल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये किया था आपका हार्डिंग ने। ठीक है, कब किया था, 1911 में, कि अब बंगाल का विभाजन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार भी लगा था, दिल्ली दरबार इसको बोलते हैं। जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी, भाई दिल्ली को राजधानी बनाएंगे और बंगाल का विभाजन नहीं करेंगे। कांग्रेस ऑफ 1907 वाज हेल्ड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये हुआ था आपका ताप्ती रिवर के किनारे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1907 की कहानी है। रास बिहारी घोष जो थे, बोस नहीं, घोष, 2 लोग थे। घोष जो थे ना, रास बिहारी घोष, वो आपके सूरत अधिवेशन को लीड कर रहे थे, और इसी बीच में कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट, और हमारे नॉर्मल लोग जो थे, मॉडरेट जो लोग थे, वो हमारे अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के, कि हम जो अपने आंदोलन के तरीके हैं उसको लेकर के इनमें विवाद हो गया था, और ये लोग अलग हो गए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन 1906। इसको हमने देखा है, दादा भाई नौरोजी इसको हेड कर रहे थे, और सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, स्वराज की मांग की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हिंदू महासभा वाज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1915। करेक्ट आंसर है हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे स्थापना की गई थी, हरिद्वार में की गई थी। 1915 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने की थी।
जो आपकी हिंदू आइडेंटिटी और इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर द एजिटेशन। करेक्ट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई है, हमारी शुरुआत कब हुई है, यानी कि 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी, मैंने आपको बताया था। ओके, और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि 1911 में इसको क्या कर दिया था, कर्जन के द्वारा पार्टीशन को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंदे मातरम के यहाँ पे नारे लगाए गए थे, यानी कि इस नारे को सबसे पहले अडॉप्ट यहाँ पे किया गया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आंदोलन के दौरान। और 1905 में शुरुआत हुई थी, 11 में समाप्त हुआ था, हार्डिंग ने समाप्त किया था, कर्जन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था जब बंगाल को 2 भागों में आपका बांट दिया गया, हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका। नेक्स्ट है आपके पास, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी वाज यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो अहमदाबाद में मिल हड़ताल जब हुई थी 1918 में, तब पहली बार गांधी जी ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या किया था, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल की थी, ठीक है। और 35% इंसेंटिव वेजेस के तौर पे उन्होंने किसानों यानी कि जो वर्कर्स थे उनसे बोला था कि आप 35% की डिमांड करो, तब वो लोग हार गए थे, यानी कि अंग्रेज हार गए थे और यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट है आपके पास, स्वदेशी मूवमेंट वाज नोन बाय विच नेम इन डेल्टाइक आंध्र। तो वहाँ पे इसको बोला जाता था क्या, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय के जो वाइसरॉय थे वो थे आपके हार्डिंग, ठीक है। और दिल्ली राजधानी कब बनी, 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। टाइटल द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी was an important figure in the Indian freedom struggle and prominent leader in the Indian National Congress. He was an early political leader who tirelessly worked for India's independence and welfare of its people. तो बेसिक सी चीज़ें हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1906 में स्वराज की मांग सबसे पहले इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द इंडियन हाउस इन लंदन ऑन 1 जुलाई 1905। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी शुरुआत मतलब डिमांड की थी, इसको बनाया था, फाउंड किया था इसको। ए इज द करेक्ट आंसर, 1905 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू अ योगी एंड फिलोसफर। तो ये थे आपके श्री औरोबिंदो घोष, इनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये फिलोसफर थे, योगी, गुरु, पोएट, नेशनलिस्ट, ये सारे टाइटल इनको जाते हैं। ही जॉइंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कब, 1910 में। वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर, और साथ में ही बिकम स्पिरिचुअल रिफॉर्मर इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस, श्री औरोबिंदो घोष। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।